आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है कि 8 है? 8 है। कल हमने जो एडियाबैटिक प्रोसेस तक जो है उसको स्टडी किया था, डिफरेंट वर्क डन जो हैं उनको, ठीक है। आज हमने उससे आगे नेक्स्ट जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस जो है उसको स्टडी करना है। तो इंटरनल मतलब है कि अंदरूनी एनर्जी। तो वैसे एनर्जी जो होती है वो किसी भी सिस्टम की, अगर हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो उस मैकेनिकल सिस्टम की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से होती है। तो जो सम ऑफ एनर्जीज हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, ये सम ऑफ एनर्जीज जो होती हैं किसी सिस्टम की, इनको आप क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। द सम of energies of kinetic energy and potential energy of a system is known as internal एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो इसको इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम का नाम जो है वो देते हैं। तो अब जो हमारे पास गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एंड दे आर इन द कंटिन्यूस मोशन, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मिकदार में। हमारा पहला पास्टुलेट ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये है कि आइडियल गैसेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरा पास्टुलेट ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये वॉल्स ऑफ कंटेनर जो हैं उसके साथ टकरा रहे होते हैं, और ड्यूरिंग द कोलिजन्स ये अपनी फोर्स जो है वो वॉल्स के ऊपर एग्जर्ट करते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो है वो ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये कॉन्टीन्यूसली रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। आपने पूरी काइनेटिक थ्योरी के अंदर ये पढ़ा कि ये रैंडम मोशन में होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस which are in continuous motion which is random, जो कि रैंडम होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में और रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो रैंडम कॉन्टीन्यूस मोशन होती है, इस रैंडम कॉन्टीन्यूस मोशन की वजह, रुके तो नहीं होते मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो होते हैं वो रुकते तो नहीं हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, वो रुकते नहीं हैं। तो जब वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि ये जितने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पोजेसिंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी है, ये पोजेस कर रहे हैं और रुकते नहीं हैं ये किसी जगह पर। इसका मतलब है कि दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी बट देयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि जो आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअली उसके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। समझ आ रही है? देखो ना, रुकते तो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब पोजीशन की बात आप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उस वक्त होती है जब हम पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो पोजीशन है ही नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग। और ये क्या पोजेस कर रहे हैं? दे आर पोजेसिंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स मूविंग randomly and having translational काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इनके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक है। एज दीज मॉलिक्यूल्स never stop, so potential energy is equal to 0। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस is due to translational kinetic energy of ideal gas molecules। यानी कि आपके पास इंटरनल एनर्जी U, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो U इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। यानी कि अब आप यहाँ पर ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जब आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ठीक है, तो अब जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो किस वजह से है? वो टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो इस इंटरनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी कि टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो इस काइनेटिक, ये तो बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि टेम्परेचर ऑफ द गैस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी वजह से कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जो होती है वो ज़ीरो हो रही होती है। तो टेम्परेचर ऑफ गैस, the temperature of gas depends upon the translational kinetic energy of gas molecules, as T is directly proportional to kinetic energy translation।
आपका रजिस्टर कहाँ है? I am foolish, you think? Where is your register? Take up. मेरे हाथ में भी किताब है ना? क्यों भाई? हाथ च किताब है ना, तो फिर मैं पागल हाँ? मैं बोर्ड पे लिखना क्यों जी? Do I have book in my hand? Then why I am writing on the board? I am foolish? Do you think? I think you think. ठीक है, फिर आपको फीमेल होने का फ़ायदा हो गया। ये अभी कोई इनमें से कोई कर रहा होता है ना, तो सारा दिन क्लास से बाहर होता है। ये अपना ऊपर करो इसको, ठीक है? अगर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर तो मैं पागल तो नहीं हूँ, किसी वजह से लिख रहा हूँ। ये आपकी कोई शान कम नहीं हो जाएगी नोट करने से, ये आपको फ़ायदा होगा कि आपने लेक्चर नोट, वो सारा बुक वाला नहीं होता, कई चीज़ें बीच में एक्स्ट्रा होती हैं। बुक का ये मतलब नहीं होता कि आपने बुक के आपके पास तो सारा कुछ आपने बुक से करना है। नो, मैं बुक हाथ में पकड़ी होती है, लेकिन मैं टोटली इसको फॉलो नहीं करता। मैं पता नहीं कब आप लोग जो हैं वो बड़े होंगे और आपको चीज़ों का पता लगे, कभी भी नहीं होगा। खैर, अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी है n मोल ऑफ गैस की, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ ए गैस, वो हमारे पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी n 1/2 mv²। ये फार्मूला होगा हमारे पास। m मैस है और v जो है वो वेलोसिटी है और n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये 3 किस्म की गैसेस जो हैं वो होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स, मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनोटॉमिक 1 एटम, डाइटॉमिक 2 एटम और पॉलीटॉमिक 2 से ज़्यादा, 3 नहीं 2 से ज़्यादा, 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 किस्म की गैसेस होती हैं और हमने इन 3 किस्म की गैसेस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी और उसके अंदर देखना है कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो हर गैस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपने नाम सुना हुआ है? पहले नहीं सुना। वो ये आप सुनेंगे जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आप स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है ना वो आएंगी ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बना दूँगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती है, ठीक है। क्योंकि हमने इन गैसेस के अंदर जो है वो उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज़ करना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैसेस। यहाँ पर 3 किस्म की गैसेस हैं। नंबर 1 मोनो एटॉमिक गैस, नंबर 2 डाई एटॉमिक गैस, नंबर 3
पॉली एटॉमिक गैस। ये तीन किस्म की जो हैं ये हमारे पास गैसेस मौजूद हैं और हमने इन तीनों गैसेस की इंटरनल एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं मोनो एटॉमिक गैस को। ऐसी गैसेस कि जिसके मॉलिक्यूल्स के पास एक एटम हो, द गैसेस विच कंटेन्स one molecule is known as monoatomic gas. The gas in which the molecules consists of one atom are known as monoatomic gases. एक एटम ऐसी गैस कि जिसका हर मॉलिक्यूल एक एटम जिसके पास हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक गैस। तो जो इंटरनल ये मोनोएटॉमिक गैस की ये किस वजह से होगी, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ monoatomic gas is U kinetic energy translational। तो यहां पर सिर्फ क्या है, इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, इसके अलावा और कोई मोशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की है कि यानी कि वो जो एक एटम मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है या जो वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक एटम है उन सब की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, इसके अलावा रोटेशनल या कोई वाइब्रेशन या और कोई मोशन नहीं है, ठीक है। सो मोनोएटॉमिक गैस molecules have only translational motion। तो इनके पास जो है सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। तो अब ट्रांसलेशनल मोशन को समझने के लिए देखो कि एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो सकती है और जेड डायरेक्शन में भी मोशन हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये जो मोनोएटॉमिक गैस है इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज हैं। एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बेसिकली मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो आपका स्पेस है उसके अंदर मोशंस कितनी डायरेक्शंस में हो रही। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, अगर एक्स वाई डायरेक्शन में हो रही है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, और अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हो रही हैं तो फिर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो यहाँ पर ये गैस का मॉलिक्यूल जो है ये आज़ाद है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये एक्स में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जेड में भी कर सकता है। इसका मतलब है कि जो मोनोएटॉमिक गैस है इसकी जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इस ट्रांसलेशनल मोशन की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है।
सो द मोनो atomic gas has 3 degrees of freedom। तो जो मोनोटॉमिक गैस है उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम लिखेंगे टोटल एनर्जी इसकी जो है 1/2 mv² x प्लस 1/2 mv² y प्लस 1/2 mv² z। ठीक है, अब आपने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, वो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या कैलकुलेट की थी? वही काइनेटिक एनर्जी जो आपने कैलकुलेट की थी वो एक्चुअली इन मोनोटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, ये आपने कैलकुलेट किया था। तो यही एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? वो इंटरनल एनर्जी है इस मोनोटॉमिक गैस की। दिस काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली the internal energy of monoatomic gas। तो ये हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 3/2 kBT। अब अगर हमारे पास n मोल्स हों, ठीक है, if we have n moles of a monoatomic gas, अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस जो है उसके n मोल्स हैं तो U n a 3/2 kBT के बराबर आ जाएगा। और NaKB दैट इज इक्वल टू R, ये गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यूं मेरे पास 3/2 RT, तो ये जो हमारे पास है ये रिक्वायर्ड क्या है? इंटरनल एनर्जी है ऑफ द मोनोटॉमिक गैस की, जिसको क्या हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ इक्वी पार्टीशन थ्योरम। ये जो थ्योरम यहाँ पर लगाया ना मैं आपने, इसको कहते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ monoatomic gas which is calculated with the help of equipartition theorem। और इसको हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन यानी कि एनर्जी की पार्टीशन की है आपने, उसकी मदद से जो है इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आपके पास पहली इंटरनल एनर्जी आ गई है, जो इंटरनल इसकी किसकी है? इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस। ये हमारे पास मोनोटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसकी? डाई एटॉमिक गैस की। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं।
दूसरा केस इसका द इंटरनल एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक गैस। इंटरनल एनर्जी जो है डाई एटॉमिक गैस की, उसको हमने कैलकुलेट करें। अब डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक वो गैस होती है जिसका मॉलिक्यूल 2 एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है पर परमिटिव सेल। ठीक है, ये परमिटिव सेल जो है ये टर्म है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। ठीक है, जिस तरह आपने यूनिट सेल पढ़ा था ना, उसी तरह परमिटिव सेल भी होता है। ठीक है, परमिटिव यानी कि वो सेल परमिटिव परमिट से है कि जो सेल परमिट कर रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्लर हो गया? नहीं, ब्लर नहीं है, वो ठीक है, वो वैसे ही वो अपना फोकस ठीक कर रहा है। अच्छा, तो पर परमिटिव सेल अगर आपके पास 2 एटम्स हो, यानी कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो पर परमिटिव सेल 2 एटम्स को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो इन द केस ऑफ डाई एटॉमिक गैस के केस के अंदर द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं पर परमिटिव सेल। ठीक है, एक परमिटिव सेल के अंदर, तो इनके अंदर हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स की, अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि 2 एटम्स हैं, तो यहां पर हमारे पास 2 किस्म की काइनेटिक एनर्जीज होंगी। ठीक है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, क्योंकि 2 एटम्स हैं, एक जो है वो ट्रांसलेशनल करेंगे और दूसरे रोटेशनल जो है उसको परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास इन दिस केस, इन दीज मॉलिक्यूल्स both translational and rotational kinetic energies are present। तो इनके अंदर दोनों रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होगी? 1/2 mv² x प्लस 1/2 mv² y प्लस 1/2 mv² z। ठीक है, और रोटेशनल 1/2 I x ω² x प्लस 1/2 I y ω² y। यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी हम अज्यूम नहीं कर रहे अलॉन्ग z एक्सिस। ठीक है, इन दिस केस रोटेशन के अंदर देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग z एक्सिस। z एक्सिस के अलॉन्ग कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल।
तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो 1/2 mv² x + 1/2 mv² y + 1/2 mv² z + 1/2 ix ω² x + 1/2 iy ω² y, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और आई जेड यहाँ पे 0 है क्योंकि जेड के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो जेड के अलॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, गिने इनको, 1 2 3 4 5, 2 रोटेशन की हैं, 3 ट्रांसलेशनल की। तो इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? सो द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज 5। तो 5 इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई। देखें ना, 3 ट्रांसलेशनल की, 2 रोटेशनल की। उसमें हमने सपोज कर लिया कि z 0 है, आप x को 0 कर लो, y को 0 कर लो, तो बाकी 2 के लांग तो होगी। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 आ गई, यानी कि 5 में। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस, तो जो टोटल एनर्जी है इंटरनल यू एन ए, अब 5 हैं तो 3/2 तो नहीं होगा, 5/2 kBT होगा, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना उसकी एनर्जी 1/2 होती है, 1/2 kBT होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इंटरनल एनर्जी 1/2 kBT होती है। तो यहाँ ये कितनी, 5 है, तो 5/2 kBT आ जाएगा। तो यहाँ से U 5/2 NaKBT और NaKB गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है, तो U 5/2 RT। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी है किसकी, डायटोमिक गैस की। अब आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास ये x z और y है, इसके अलॉन्ग कोई रोटेशन नहीं है, इसके अलॉन्ग भी रोटेशन है और इसके अलॉन्ग भी रोटेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकल आई डायटोमिक गैस की। अब पीछे एक रह गई है जिसको हम कहते हैं पॉलीटॉमिक। ठीक है, वो पॉलीटॉमिक, अब टाइम ओवर हो गया तो हम इसको यहाँ पर बंद करते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो उसके अंदर पॉलीटॉमिक जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है।